इस फ़ोटो के माध्यम से ये समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ अगर इस फ़ोटो में अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी जो है, निफ्टी का स्पोर्ट चल रहा है 24650 और यहाँ पर जो कॉल का प्राइस है वो चल रहा है 73 और पुट का प्राइस जो चल रहा है वो है 51। तो यहाँ एक स्ट्रडल में मेरे को वैल्यू डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू डिफरेंस आपको दो चीज़ें बयान करता है, यानी कि दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये। अगर आपका इन द मनी, अगर जो भी आपका इन द मनी है, अगर इन द मनी आपके मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से अगर अपनी फेयर वैल्यू पे है तो आपको ये जो 650 का कॉल है ये अप साइड में जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर वो चीज़ें अपनी फेयर वैल्यू से बिलो है या उनमें थोड़ा सा अनबैलेंस है तो आपका ये जो 650 का पुट है ये आपको एडजस्ट होता हुआ नज़र आएगा और वहाँ पर जो है आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा और ये वैल्यू एडजस्टमेंट ट्रेड ऑटोमेटिकली आपके प्राइस जो है वो एडजस्ट होंगे। 650 का जो स्पॉट प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे आएगा और नीचे क्यों आएगा उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर, आप इस फ़ोटो में देख रहे होंगे, मैंने चार्ट में जो है इस तरह से ड्रॉ करके और यहाँ पर ये सेंड किया हुआ है दोस्तों को कि 24653 का ये मेरा एक लक्ष्मण रेखा का एक ऐसा लेवल है जिस लेवल को पार करके निफ्टी नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही ये डैश लाइन जो देख रहे हैं आप 24638 वाला लेवल, जो कि पहले 24636 का जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था वहीं इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 24600 की लेवल तक ईजिली आना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक रमेश। और इस वीडियो में गाइज मैं वैल्यू एडजस्टमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि वैल्यू एडजस्टमेंट का ट्रेड कैसे होता है। अभी मैंने ग्रुप पर जो है 24650 का जो पुट है उसको मैंने दे रखा है नियर बाई 52-53 के लगभग, और उसका एसएल मैंने पुट किया है 45 रुपीज़। तो अभी अगर मैं यहाँ पर स्ट्रडल की अगर मैं बात करता हूँ तो 67-68 चल रहा है कॉल और 52 के समथिंग चल रहा है पुट। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर मैंने जो ड्रॉ किया है रेड कलर का जो जोन है 24653 का जो लेवल है, ये मैंने डेडलाइन कर दिया था कि इसके अबव अगर जाएगा तो हम इस पुट से एग्ज़िट करेंगे और मेरा व्यू है कि इससे ये नीचे आना चाहिए। अब कहाँ तक आएगा वो भी मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर देता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 24600 का जो लेवल है वहाँ तक इस प्राइस को आना चाहिए एज़ पर माय व्यू एंड एज़ पर माय एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अब यहाँ तक आता है या नहीं आता वो डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर, क्योंकि 3:01 हो चुका है और क्या मतलब मार्केट में फॉल इतना, खैर इतना ज़बरदस्त फॉल तो नहीं देखने को मिल सकता बिकॉज टाइम जो है ना वो टाइम हो चुका है, तो इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 24600 तक आ सकता है। अब ये स्क्रीनशॉट में 1 मिनट शेयर कर देता हूँ ग्रुप पर कि भाई जो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा इज़ इफेक्टिव। ठीक है, ये तो अभी अच्छे से काम कर गया है और नीचे तक आना चाहिए और अपना प्रीमियम जो है 65-70 रुपीज़ तक जाना चाहिए अप्रोक्स। ये मेरा एक इनिशियल टारगेट है कि 70 रुपीज़ तो एटलीस्ट जाना चाहिए उसको, 65-70 रुपीज़। देखिए पूरे दिन भर से मार्केट अपसाइड की तरफ ही था, यानी कि गिरने का सेंटिमेंट शो कर रहा था, बट ओवरऑल जो है बाइंग अपने को नीचे से देखने को मिली और अप साइड में मार्केट कंटिन्यू 24663 तक 67 तक जो है हाई लगा पाया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पर अगर चेक कर रहा हूँ तो अलग अलग टाइम फ्रेम पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 24600 के नियर बाई जो है इसको आना चाहिए। और वैल्यू एडजस्टमेंट का ट्रेड दोस्तों इसीलिए बनाया जाता है, ये एक वैल्यू को डिफ़ाइन करता है, यानी कि वैल्यू एडजस्टमेंट वाला जो ट्रेड होता है वो टोटली डिपेंड रहता है प्रीमियम्स के वैल्यू के ऊपर कि कौन से प्रीमियम की वैल्यू कितना है और कौन से प्रीमियम का वैल्यू कितना है। अप्रोक्स अगर मैं आपको
कहना चाहूँ कि जो एक्सपायरी से अगर एक दिन पहले अगर हम प्रीमियम्स को अगर इंट्रेंसिक वैल्यू अगर काउंट करते हैं तो नियर बाई 55 to 60 रुपीज़ जो है उसका एक इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब रहता है एक्सपायरी के एक दिन पहले। जैसे कि मान लीजिए कि 25,000 अगर निफ्टी का प्राइस है तो 25,000 का कॉल और 25,000 का पुट, दोनों का जो वैल्यू है वो रहता है 60 + 60 यानी कि 120 के लगभग स्ट्रैडल वैल्यू रहती है। तो यहाँ जब मैंने प्रीमियम को देखा तो प्रीमियम में आपको एक डिफरेंस देखने को मिला था कि एक का प्राइस 72-73 चला गया था और दूसरे का प्राइस आपका 50 रुपीज़ के लगभग था। अब यहाँ देखना हमें यह है कि क्या हमारा ये जो पुट है वो हमें इनिशियल टारगेट जो है वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि फ़िलहाल जो है मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मेरी साइड मेरी डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा है और यहाँ पर जो है 60 रुपीज़ आ गया। अब मैं टीम से एक बार यही एक्सपेक्टेशन करना चाहूँगा कि एटलीस्ट वो 65 to 70 रुपीज़ के नियर बाई जो है अपना प्रॉफिट एक बार बुक करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पर जो है नीड टू बुक नियर बाई 65 to 70 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम बुक करके एक बार इससे एग्ज़िट ले सकते हैं, बिकॉज़ इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ पॉइंट्स अगर अपने को मिल रहे हैं तो वो भी अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अभी यहाँ पर 65 रुपीज़ 66 रुपीज़ जो है ये प्रीमियम आ चुका है। इसको 70 रुपीज़ ईज़िली जो है वो जाना चाहिए और ईज़िली जा भी सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि यार निफ्टी के अंदर है ना एक वॉलेटिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि मार्केट वॉलेटाइल है ही नहीं इतना ज़्यादा। नीचे से फॉल होता है तुरंत बाइंग देखने को मिल जाती है, ऊपर जाता है तुरंत सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो कुछ मार्केट बड़ा मूव करने के बाद है ना नेक्स्ट डे ऐसा ही कुछ मोमेंटम क्रिएट करता है, तो हमें ऐसे मोमेंटम से जो है बचना चाहिए। और अभी आप देखिए प्राइस बिल्कुल अपोजिट हो गया है। जिसका प्राइस पहले कॉल का था वो प्राइस अभी पुट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब एक ही है कि जहाँ अगर आपको प्रीमियम अगर डिफरेंस वैल्यू पे अगर देखने को मिलते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं इसका प्राइस 100 होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पर 60 रुपीज़ पे या 70 रुपीज़ पे क्या कर रहा है, तो वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब डिफ़ाइन आपको ये करना होगा वहाँ पर कि मार्केट आपके कौन से डायरेक्शन में है, या एक रेंज में है, या फिर ब्रेकआउट करके वो अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रख रहा है। तो उस जगह जो है ना वैल्यू एडजस्टमेंट टोटली आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। और हर बार जो है इस चीज़ को नहीं देखना होता है, इसके पीछे भी बहुत सी कैलकुलेशंस होती है। उन कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना होता है। OTM भी देखना होगा, ATM भी देखना होगा और ITM भी देखना होगा। अब इनके स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल का पूरा मैथमेटिक्स रोल होता है, तो वो चीज़ें हमें देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। और आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो ट्रेड करने के जो तरीके हैं, वो आपको फिर अपनी ट्रेड्स में एक डिसेंट गेन जो है वो देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर पहले ही ये ड्रॉ कर दिया था कि 24,653 का ये जो लेवल है ये मेरे लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। अगर इसके अबव गया तो टोटली मैं इस प्रीमियम को भूल जाऊंगा, और अगर इसके अबव नहीं गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रीमियम डाउन साइड की तरफ आना चाहिए, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये प्रीमियम डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अब डाउन साइड में जो मैंने एक जोन ड्रॉ कर रखा है ग्रीन कलर का 24,600 की लेवल का, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ तक जाना चाहिए। और प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे तो 65-66 पे चल रहा है, और कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो 51-52 आ गया। तो कुछ देर पहले आप ही देख रहे होंगे कि कॉल का प्राइस जो है वो 47.50 के लगभग जो है वो जाके आ चुका है, यानी कि 45 का एसएल था और 47.70 का लो लगाया है इसने, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को मात्र ₹2.70 से इसने सेफ रखा है। और यहाँ
प्रीमियम जो है आपको बदलते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि जो कुछ देर पहले पुट का प्राइस था, अब वो प्राइस कॉल का चेंज हो गया है, और जो कॉल का प्राइस था अब वो पुट में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि पुट का प्रीमियम आपको इंक्रीज़ दे चुका, और यहाँ से हम जो है डिसेंट गेन जो मिल रहा है उसको हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और ये गाइस वैल्यू एडजस्टमेंट का एक डिटेलिंग वीडियो नहीं है, बल्कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, जो कि मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है कि कैसे एक वैल्यू एडजस्टमेंट का ट्रेड हम डिफ़ाइन करते हैं और वो हमारे अगेंस्ट जाता है या हमारे फेवर में आता है। वो टोटली जो है वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस वे में देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें चार्ट को भी कंबाइंड मतलब इंक्लूड किया है, और कुछ चीज़ें आपकी वैल्यू एडजस्टमेंट यानी कि प्रीमियम्स की जो वैल्यूज़ होती है उनको भी मैंने काउंट किया है। तो वो सारी चीज़ें मिला करके जब एक कंबाइंड रूप से जब आपका स्ट्रेटजी अगर बनता है, तो वहाँ आपको खुद को अंदर से फील होने लगता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये क्या है, या वैल्यू एडजस्टमेंट का ये जो ट्रेड मैंने किया है वो कितना मुझे गेन दे सकता है, कितना मुझे लॉसेस दे सकता है। ये सारी बातें आपको पहले से पता होती है। इसीलिए दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेड कीजिए, आप खुद के नॉलेज के बिहाफ पर, खुद की एनालिसिस के बिहाफ पर ट्रेड कीजिए। आपको बहुत कुछ जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप में दिखने लगेगा। और यहाँ पर जो है मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्लोज योर डे विथ डिसेंट गेंस, ताकि एक्सपायरी कैसी रहेगी कल की उसके अंदर हम और ज़्यादा जो है कुछ परफॉर्म कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए तो मैं यहीं पे आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है मार्केट से एग्ज़िट हो जाइए। तो जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने वैसा का वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म किया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि थोड़ा सा फॉल और आ जाए, बट फॉल नहीं आ पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए हमें। इसको तुरंत जो है पोजीशन से एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। हालांकि कल जो है मार्केट में फॉल आएगा या बुलिशनेस देखने को मिलेगी, वो कल के मार्केट पे डिपेंड करेगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।